सोशल मीडिया की और जो ये डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में सोशल मीडिया के कारण आ रही हैं, इसके बारे में हम बहुत बात करते हैं। मैं पर्सनली बहुत बात करती हूँ कि हमारा समय खराब हो रहा है, हमारे लिए डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। तो एक बार मैंने सोचा कि बिकॉज चैट जीपीटी इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो क्यों ना इससे पूछ लिया जाए कि अगर किसी सोसाइटी को, किसी जनरेशन को, यंग माइंड्स को डिस्ट्रॉय करना हो तो क्या करना चाहिए। तो मैंने एक सवाल लिखा, इफ यू वर द डेविल हाउ वुड यू डिस्ट्रॉय द यंग माइंड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। यानी अगर आप एक शैतान हो और आपको अगली जनरेशन के माइंड्स को डिस्ट्रॉय करना है तो आप क्या करोगे। आपको पता है चैट जीपीटी का आंसर है। चैट जीपीटी ने लिख के बताया है, इट्स अ हेवी एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन। थोड़ा सवाल भारी है, लेकिन इसको फिलोसॉफिकली सोचा जाए तो यंग माइंड्स को करप्ट कर देना सबसे आसान तरीका है। उन्होंने तरीका भी बताया है, चैट जीपीटी ने तरीका भी बताया है, नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन। नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन का मतलब है घटिया, शैलो कंटेंट और एंटरटेनमेंट एकदम मुफ्त और एंडलेस कर दो। इतना ज्यादा कर दो कि इंसान की फोकस करने की और सोचने की क्षमता खत्म हो जाए। यानी कि वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो सही चीज पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। अब उसे इतनी सारी चीजों में आपने घुमा दिया, यहाँ प्रैंक वीडियोस चल रही हैं, यहाँ बोतल तोड़ के दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैजिक शो चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग रील्स चल रही हैं, कोई डांस की, कोई किसकी। तो ऐसे में वो बच्चा क्या पढ़ाई की अच्छी जो कंटेंट है उस पर फोकस कर पाएगा? क्या वो कुछ नया सीख पाएगा? यानी कि डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मलाइज कर दो। व्हेन एवरीबॉडी इज डिस्ट्रैक्टेड, नोबडी टू वर्क फॉर द सोसाइटी एंड कंट्री। दुनिया, यंग जनरेशन अपने आप ही वहां से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका इन्होंने बताया, डिस्टॉर्ट ट्रुथ। सच की और झूठ की और राय की, तीन चीजें हो गई ना। झूठ एक राय है, किसी का ओपिनियन हो सकता है, और तीसरी बात है जो सच है, जो फैक्ट है। इन तीनों की लाइंस को ही ब्लर कर दो, पता ही ना चले कब झूठ राय से मिला, कब राय सच से मिल गई, लोगों को पता ही ना चले। यानी कि लोग अपनी राय पेश कर रहे हैं ऐसे जैसे कि सच बता रहे हों। अब ऐसे में कौन किस पे विश्वास करे? पोस्ट ट्रुथ ईरा इसका एक और नाम है। यानी कि लोगों का धीरे धीरे विश्वास ही उठ जाएगा कंटेंट से और इंफॉर्मेशन से। किस पे विश्वास करें? क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति की बात सुनी, दूसरे की सुनी, दोनों ने झूठ निकला उनकी जो बातें थी, तो जब वो तीसरे की बात भी सुनते हैं, चाहे वो सच हो, फैक्ट हो, लेकिन उन्हें लगता है वो भी झूठ होगा। यानी कि सच, झूठ और राय, आपकी राय की इन सबकी लाइंस ब्लर हो गई हैं। नाउ देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज फॉल्स, व्हाट इज ओनली एन ओपिनियन एंड व्हाट इज अ फैक्ट। थर्ड थिंग जो ये बताते हैं, चैट जीपीटी सेज ब्रेक डाउन फैमिली एंड कम्युनिटी। यानी द मोमेंट फैमिली, कम्युनिटी, फ्रेंड्स आपसे दूर होते जाएंगे, आप आइसोलेट होते जाएंगे और आप किस चीज पर डिपेंडेंट हो जाएंगे? वो वाला एंटरटेनमेंट जो आपको ये सारी बड़ी बड़ी कुछ कुछ कंपनियां दे रही हैं। अब इससे क्या होगा? You will become dependent, you will become spiritually and emotionally drained। और जितना आप स्पिरिचुअली ड्रेन होते जाओगे उतना इनके कंटेंट से एडिक्ट होते जाओगे, जितना स्पिरिचुअली ड्रेन होते जाओगे उतना एडिक्ट होते जाओगे। चौथी बताते हैं, प्रमोट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। देखो, कुछ भी आपको बड़ा पाना होता है लाइफ में तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है, एफर्ट होता है, परसिस्टेंस, पेशेंस, ये सब क्वालिटीज दिखानी पड़ती है। जैसे कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम दे रहा है, या कोई व्यक्ति अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है, कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसे वहां पे अपनी एक्सीलेंस प्रूव करनी है। हर चीज में समय लगता है, एफर्ट लगता है। लेकिन लोगों को सस्ती खुशी दे दो। सस्ती खुशी मतलब जिसमें उन्हें पेशेंस ना करनी पड़े, उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, वो बस एक कुछ कहीं पर एक छोटा सा गेम खेलें, वीडियो गेम खेलें और वहीं से उन्हें लगे कि वो विजेता हो गए। अब उस गेम से चाहे उन्हें कुछ मिले ना मिले, इंसान अपनी लाइफ में कहीं सक्सेसफुल होता है, किसी एग्जाम में, किसी जॉब में, किसी चीज़ में, तो उसको उसके बाद रिस्पेक्ट मिलती है, उसके बाद उसको रिन्यूमरेशन मिलता है, वो अपना जीवन यापन कर पाता है। वीडियो गेम से कुछ नहीं मिलता अक्सर, लेकिन आपने उसका डोपामिन लेवल हाई कर दिया, आपने उसको खुशी दे दी, अब वो वीडियो गेम या इन सब में बिजी हो गया, वो रियल अचीवमेंट की तरफ जा ही नहीं रहा। क्योंकि रियल अचीवमेंट मुश्किल होती है ना, बैठ के पढ़ना, बैठ के काम करना, मोनोटोनस तरीके से काम करना, लगातार करना मुश्किल है। तो अगर आप लोगों को वो सस्ती राह दिखा दोगे, शॉर्टकट दिखा दोगे, तो लोग क्या करेंगे? सब उस तरफ मुड़ जाएंगे। तो काम कौन करेगा? रीडिफाइन आइडेंटिटी थ्रू एक्सटर्नल वैलिडेशन। इंसान की खुद की कीमत को उसके अंदर से हटा के बाहर रख दो। यानी कि आपको नहीं पता आप कैसे हैं, दुनिया आपको बताएगी लाइक्स और फॉलोअर्स के थ्रू, आपके अपीयरेंस के थ्रू, स्टेटस के थ्रू कि आप कैसे हो। यानी कि मुझे तब अच्छा लग रहा है जब कोई दूसरा पसंद कर रहा है, लेकिन इससे तो डिपेंडेंसी आ गई। यानी आप अपने आप को खुद डिफाइन कर ही नहीं रहे हो, लोग बता रहे हैं। तो जिस दिन लोग खुश, उस दिन आप बहुत खुश, क्योंकि आपके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत सारी हैं। और जिस दिन लोगों ने नापसंद कर दिया, फिर ये